नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगली। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। भोपाल से मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मैराथन बैठक करने वाले हैं। शाम 4 बजे कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक वो करेंगे। राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी योजना को लेकर मंथन होगा। सीएम सचिवालय में अधिकारियों के साथ ये बैठक रहने वाली है। इसके अलावा कई और बैठक भी आज देखने को मिलने वाली है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। शाम 5:15 पर राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी योजना के संबंध में बैठक होगी। 4 बजे जैसा कि हमने आपको बताया कोरोना की समीक्षा बैठक होगी। शाम 6:15 पर सीएम सचिवालय के अधिकारियों के साथ सीएम चर्चा करने वाले हैं। तो कई बैठकें रहने वाली है। अलग अलग बैठकों में अलग अलग मसलों पर बातचीत होगी और काफी महत्वपूर्ण ये बैठकें मानी जा रही। तो कोरोना जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में पैर पसार रहा है, जिस तरह से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। आज फिर समीक्षा बैठक होगी। इस समीक्षा बैठक में अभी तक के उपाय, उन उपायों के बाद रिजल्ट किस तरह का रहा, कहां किस तरह की कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, कहां किस तरह की आवश्यकता हैं, जिन्हें कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो कोरोना की समीक्षा बैठक में नजर आने वाली है। इससे अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बैठक 5:15 पर जो होने वाली है वो राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी योजना के संबंध में होगी। कैसे ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाए, मुख्य सड़कों से किस तरह से उन्हें दुरुस्त किया जाए, किस तरह कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ये तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि कई बार हम इस तरह की तस्वीरें और खबरें देखते हैं कि सड़क न होने की वजह से ये व्यवस्था नहीं पहुंच पाई। तो उन सब को लेकर मंथन आज सीएम करने वाले हैं। भोपाल में कल रात 8 बजे से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहने वाली हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। भोपाल शहर में करीब 180 चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। शहर की सीमाओं को सील कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण का चक्र तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। अब ये लॉकडाउन काफी प्रभावी नजर भी आ रहा है। इसे प्रभावी बनाने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनाती भी की गई है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है, सख्ती भी देखने को मिल रही है। सिर्फ जो अति आवश्यक सेवाएं हैं वे ही आपको खुली हुई नजर आएंगी। आपने देखा होगा दूध पार्लर खुला हुआ है, आपने देखा होगा दवा की दुकानें खुली हुई हैं, पेट्रोल पंप खुले हुए हैं और बाकी चीजें बंद रखी गई हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन है और लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। यानी राजधानी भोपाल 10 दिन के लिए अब पूरी तरह से लॉक है। बाजार बंद है, लोगों का घरों से बाहर निकलना बंद है। न्यू मार्केट का ये इलाका है जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में दुकानें हैं, लेकिन पूरी तरह से जो दुकानें हैं वो बंद है। यानी त्योहारों के मद्देनजर जिस तरह से खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार में पहुंचते हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, यानी इसी दौरान सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा रहता है, उसी को देखते हुए अब बाजारों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। यानी बाजार नहीं खुल सकेंगे और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर जो बाकी सारी सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी और ज़रूरत का सारा सामान लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। यानी दूध की होम डिलीवरी और अखबार वितरण के लिए भी समय निर्धारित किया गया। सुबह 6:30 बजे से जो दूध और अखबार वितरण है वो हो सकेगा और लॉकडाउन की पहली सुबह है जिसमें सड़कों पर आवागमन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। सिर्फ वही आवागमन दिखाई दे रहा है जिनके लिए अनुमति दी गई, यानी इमरजेंसी, मेडिकल फील्ड और जो सरकारी विभागों के कर्मचारी हैं वो अपने अपने ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं। और सड़कों पर इस तरह से जगह जगह पर चौराहों पर पुलिसकर्मी और ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। यानी वाहनों की चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के बाद ही उनको यहाँ से जाने की अनुमति दी गई। यानी सख्त जो चेकिंग है वो की जा रही है। ड्रोन से भी जगह जगह पर निगरानी की जा रही है और इस दौरान जो 10 दिनों का लॉकडाउन है इसका मकसद यही है कि जो कोरोना की संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ा जा सके और जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है उस ग्राफ को कम किया जा सके। लेकिन जिला प्रशासन और सरकार ने लोगों से यही अपील की है कि इस दौरान जो कि लॉकडाउन के 10 दिन है, इस दौरान घरों से बाहर ना निकलें और संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन और सरकार की इस जो पहल है उसमें मदद जरूर करें।
कैमरामैन क्लान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। जबलपुर में भी 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। ग्वालियर से भी बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 1947 अब तक पीड़ित बताए जा रहे हैं। अब तक 1251 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या पर अगर ध्यान दिया जाए तो 685 यहां बताई जा रही है। ग्वालियर का यह आंकड़ा है, जहां हाल ही में दिन के जो कर्फ्यू है उसमें ढील दी गई है और रात में व्यवस्थाएं वैसी ही तगड़ी रहने वाली है। तो लगातार प्रदेश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना के 26 नए मामले ग्वालियर में सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1947 हो चुकी है, जो अभी तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा ग्वालियर में बताया जा रहा है। तो वहीं 1251 मरीज ठीक भी हुए, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम नहीं है। 685 लोग अभी भी कोरोना की वजह से संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो हाल ही में ग्वालियर में दिन का जो कर्फ्यू है उसमें ढील दी गई है, उसमें छूट दी गई है। दिन में भी अभी सख्ती देखने को मिल रही थी। अब यहां छूट दिए जाने के बाद अगर इसी तरह की स्थितियां रही, इसी तरह आंकड़ों में इजाफा हुआ, तो फिर लॉकडाउन की स्थिति यहां पर भी निर्मित हो सकती है। इस बात के संकेत पहले ही कलेक्टर के द्वारा दिए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से। अस्पताल में हंगामा देखने को मिला है। मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के समझाने पर यह हंगामा खत्म होता हुआ नजर आया है। जूनी इलाके के एक निजी अस्पताल का मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से हम आपको बता रखे हैं। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जूनी इंदौर इलाके का ये निजी अस्पताल है, जहां पर हंगामा हुआ है। मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची, तब जाकर ये मामला शांत होता हुआ दिखाई दिया। और एक और बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से मिल रही है। आईपीएस का परिवार संक्रमित हो चुका है। कोरोना की गिरफ्त में एडीजी का पूरा परिवार आ चुका है। एडीजी की पत्नी और बेटी को भी कोरोना हुआ है। घर के स्टाफ से कोरोना फैलने की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एडीजी का जो परिवार है वो संक्रमित हो चुका है। बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, अपने पैर पसारता जा रहा है। वीवीआईपी मूवमेंट भी अब कोरोना का देखने को मिल रहा है। आईपीएस का पूरा परिवार कोरोना की वजह से संक्रमित हो गया है। कोरोना की गिरफ्त में एडीजी का पूरा परिवार आ चुका है। एडीजी की पत्नी और बेटी को भी कोरोना हुआ है। घर के स्टाफ से कोरोना फैलने की आशंका जताई जा रही है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण फैलता नजर आ रहा है। एक के बाद एक आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। लगातार ये जो आंकड़े हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अब ये जो नई खबर निकलकर सामने आ रही है वो आईपीएस परिवार में भी संक्रमण पहुंचने की दिखाई देती है। कोरोना की गिरफ्त में एडीजी का पूरा परिवार आ गया और वे संक्रमित हुए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या ताजा जानकारी, कैसे संक्रमण परिवार तक पहुंच गया? देखिए, जिस तरह से एडीजी के परिवार को ये संक्रमण होने की पुष्टि हुई है कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी को संक्रमित बताया गया है, टेस्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव
दोनों आए हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनके जो स्टाफ है, जो दरअसल पुलिस के ही लोग होते हैं, वो उनके द्वारा ही संक्रमण पहुंचने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। लेकिन कांटेक्ट ट्रेसिंग लगातार जारी है कि किस तरह से वो इनके कांटेक्ट में आए। इन तमाम चीजों को लेके स्वास्थ्य विभाग जो है वो प्राथमिकता से जांच कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भले ही एडीजी ऑफिस अपने नहीं जा रहे हो, लेकिन लगातार लॉकडाउन से पहले वो लगातार गए हैं और अब उनकी भी कांटेक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोंडागांव से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिले में 14 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सीआरपीएफ के 14 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अब कोरोना के 59 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 33 एक्टिव मरीज हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। बच्चों के विवाद में मर्डर का मामला सामने आया है। एक शख्स की हत्या कर दी गई है। फुटबॉल खेलने को लेकर विवाद हुआ था। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं इंदौर से। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी, क्या और पुराना कोई विवाद तो नहीं था? जी बिल्कुल दीपेश, जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ त्रिवेणी कॉलोनी में स्थित एक टाउनशिप में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। इसी दरमियान जो लक्ष्मी चंद्र रजानी हैं जिनकी मौत हुई है, उनका बेटा वहां टहल रहा था। टहलने के दौरान फुटबॉल उसके हाथ में लगी और इस दौरान विवाद बढ़ा। विवाद को सुलझाने के लिए जब लक्ष्मी चंद्र रजानी खुद नीचे पहुंचे, इस दरमियान वहां मौके पर मौजूद एक शख्स मानव गंगवानी ने वहां एक बेसबॉल और बल्ले से इनकी पिटाई कर दी। हालांकि मौके पर ये बेहोश हो गए। जब तत्काल इन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि जो आरोपी हमलावर है वो अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और जानकारी मिली है कि कुछ समय पहले वो ग्वालियर से आया था, इसलिए संभावित ठिकानों पर पुलिस ने टीमें रवाना कर दी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नागपंचमी के मौके पर विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नागपंचमी के मौके पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट रात 12 बजे खोले गए हैं। इस मंदिर के अप्पट साल में केवल एक दिन यानी कि नागपंचमी के दिन ही खोले जाते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी है। दर्शन के लिए लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। हाँ, जैसा कि आपको ज्ञात है कि भगवान नागचंद्रेश्वर का जो दरबार है, ये जो मंदिर है, पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए पट खोले जाते हैं। 24 घंटे भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजन अर्चन वंदना के ये प्रोग्राम होता है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा ही अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए आज ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने पट खोले और पट खोल करके जो हमारी पूजन पद्धति है, षोडशोपचार पूजन, उसके अनुसार अपन ने भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन किया, वंदन किया। और इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या ताजा जानकारी, किस तरह की व्यवस्थाएं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रात को जो है दर्शन शुरू हुए हैं, रात ठीक 12 बजे पूजन के बाद दर्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन आम श्रद्धालुओं को फिलहाल प्रवेश नहीं है। आपको बता दें कि साल में ये मंदिर एक ही बार खुलता है और हर साल यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। ये सिर्फ उज्जैन, इंदौर या आसपास के शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस बार महामारी के चलते किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं मिल पाया। लेकिन जो श्रद्धालु महाकाल मंदिर में गर्भगृह में दर्शन करने जा रहे हैं, जो महाकाल मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, उनके लिए जरूर महाकाल मंदिर समिति ने एक व्यवस्था की है। वहां पर एक बड़ी एलईडी लगाई है जिससे महाकाल मंदिर के भी दर्शन हो सकेंगे और नागचंद्रेश्वर भगवान के भी दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा मंदिर समिति ने जो है लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है, जो ऐप और वेबसाइट के माध्यम से कहीं ना कहीं लाइव प्रसारण के जरिए श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।